ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्त्वयि भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत चेत एतेनता विद्यम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवदत्त विज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सदां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिविदम् त्राप्त्रयन्मूर्णं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं वैश्वानरः याति विहाय सामगतः शुश्रूषया ब्रह्मपथेन सोचिषा विदुत्य कल्को अथ हरे रुदस्तता प्रयाति चक्रम नृप से सुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां पर वो सारे कल्मषों से परिशुद्ध हो जाता है। जब वो भगवान हरि से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो हमने बताया था कि जो जीवात्मा भगवान के अंदर अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा का ध्यान करता है, ठीक है ना, तो परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा को रियलाइज करता है। बता रहे अध्यात्मादि का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप वो अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति और दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाह्य अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निकट भौतिकतावादी इस तरह से मुक्त रूप में कभी विचरण नहीं कर सकते। तो बता रहा है कि जो भौतिक जगत के भीतर तथा बाह्य अबाध रूप से विचरण, अबाध मतलब बिना बाधा के विचरण कर सकते हैं। कौन? जो भक्ति तपस्या योग शक्ति और दिव्य ज्ञान के बल पर, जिनके पास भक्ति है, तपस्या है, योग शक्ति और दिव्य ज्ञान है, वो अपने आध्यात्मिक शक्ति के कारण भौतिक जगत के भीतर तथा बाह्य अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, जैसे नारद मुनि करते हैं। वो भौतिक संसार में भी विचरण करते हैं और आध्यात्मिक संसार में भी। किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी भी विचरण नहीं कर सकता है। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मषों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि के से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर से सुमार चक्र को जाता है। तो जब योगी योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए उसके अंदर ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है और इस प्रकार वह अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर से होकर आगे बढ़ता है, जहां वह सारे कल्मषों से परिशुद्ध हो जाता है और इस तरह भगवान हरि से तदात्म के लिए उनसे से ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड में के घूमने की किली है और यह विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जहाँ भृंगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि निवास करते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा पूजित है जो अध्यात्म पथ पर स्थिर है। तो बता रहे हैं कि आगे जो है, जब वो शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने की किली है और यह विष्णु की नाभि कहलाती है, केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार कर जाता है और ऐसे लोगों महर लोगों को प्राप्त करता है जहाँ भृंगु जैसे परिशुद्ध ऋषि महात्मा निवास करते हैं। और यह लोग उन संतों द्वारा पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त कर चुके हैं।
संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला प्रस्फुटित होती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि दो परार्ध आंकी गई है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, जब ब्रह्मांड का संहार होता है, तो ब्रह्मा के जीवन के अंतिम समय में अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला प्रस्फुटित होती है, और योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्मा द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुवानों द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। जो योगी होता है, जो योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है, वो ये देख पाता है कि जो अनंत के मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे संपूर्ण लोक कैसे भस्म होता है, और वो शुद्ध आत्मा द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुवानों पर सवार होकर सत्य लोकों के लिए प्रस्थान कर जाता है, और सत्यलोक में जाकर अपने दो अपरार्ध अवधि तक वहां पर निवास करता है। आगे बता रहे हैं कि सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत में दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तब सत्यलोक जो है ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पर ना तो शोक है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। वहां किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं है जिसके कारण किसी को चिंता हो। वहां कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लग्न कष्टों को भोग रहे हो। तो सत्यलोक भी भौतिक संसार में ही है, और ब्रह्मा जी का लोक है। सबसे उच्चतर लोक जो है सत्यलोक है। उसके बाद वैकुंठ लोक शुरू हो जाता है। सत्यलोक के बाद जहां ब्रह्मा जी का निवास समाप्त होता है, उससे आगे भगवान विष्णु के अन्य अन्य विष्णु के अनेक अनेक लोक हैं। तो इस तरह से सत्यलोक में ना तो शोक बता रहे हैं, ना शोक है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता हो। वहां कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने के कारण भौतिक जगत में कष्ट झेल रहे हैं। आगे बता रहे हैं, ततो विषेतम प्रतिपद्य निर्भयम अस्तेनात्म अनुपो अनल मूर्तिरत्वम ज्योतिर्मयो वायु उपेत्य काले वाया व आत्मा ख बृहदात्म लिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान से में निर्भर होकर समाविष्ट हो जाने से में सक्षम होता है। जैसे क्रमशः वह भूमि से जल, जल से अग्नि, तेज वायु अवस्था पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था तक पहुंच जाता है। बता रहे कि जो सत्यलोक पहुंचकर भक्त क्या करता है, विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान पर निर्भर होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है, और स्थूल शरीर जो है पंचभूतों से बना हुआ होता है। तो जब जीवात्मा सत्य लोग पहुंच जाता है तो क्या करता है, विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भर होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है, और इस प्रकार वह भूमि से जल अग्नि तेज और वायु को की अवस्था को पार करके अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधियों को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपूर्ण संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। इस प्रकार जीवात्मा क्या करता है, अपने विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। जो इंद्रियों के विषय हैं, पांच इंद्रियों के पांच विषय, उन इंद्रियों के विषयों को पार कर जाता है वो व्यक्ति। और इस प्रकार बता रहे हैं, इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर पर प्रवेश करता है। उस अवस्था में वो भौतिक गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस प्रकार वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है, और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। और इस प्रकार वो जो है, जब ब्रह्मलोक से आगे बढ़ता है, तो बता रहे हैं इस तरह भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर पर प्रवेश करता है। उस अवस्था में वो भौतिक गुणों को इस उदासीन बिंदु से विलीन कर देता है। तो अहंकार के स्तर पर प्रवेश करने का क्या मतलब है, तब वो जान पाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और वो अपने तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर उदासीन बिंदु में विलीन हो जाता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है,
और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक ऊपर उठ जाता है। शुद्ध आत्म साक्षात्कार क्या होना? शुद्ध आत्म साक्षात्कार मतलब वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाता है। उदाहरण, शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना का निर्माण करना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की अवस्था तभी प्राप्त हो जाती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जब इंद्रियों के पांच विषय जो अपने आप प्रकटित होते हैं, और इस तरह से जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब हमारा मन भी पवित्र हो जाता है, और मन के पवित्र होने से और बुद्धि के मन के पवित्र होने से बुद्धि पवित्र होती है, और बुद्धि के पवित्र होने से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। ठीक है ना? मन और बुद्धि पॉल्यूटेड कैसे होता है? हमारे इंद्रियों के गलत संसर्ग में आने से। जब हम नेत्रों से किसी पुरुष या स्त्री को देखकर आकर्षित होते हैं, कानों से जब हम भौतिक प्रजल्प सुनते हैं, किसी की चुगली निंदा सुनते हैं, जीवा से जब हम किसी के बारे में प्रजल्प करते हैं, उसका दुर्गुणों का गुणगान करते हैं, और घ्राणेंद्रियों से हम अशुद्ध चीजों को सूंघने का प्रयास करते हैं, और त्वचा से सॉफ्ट चीजों को छूना चाहते हैं, जब इस तरह से जब व्यक्ति अपने पांच ज्ञानेंद्रियों को भौतिक परिवेश देता है, भौतिक चीजों में लगाता है, तो वो इंद्रियां पॉल्यूटेड हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। और इसी को जब हम आध्यात्मिक परिवेश देंगे, तो आध्यात्मिक परिवेश देने से क्या होगा? उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा, और इंद्रियां हमारी बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगी। शुद्ध इंद्रियों से ही हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर कभी नहीं आता। क्या बता रहे हैं? कि केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद और तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त करता है। को ऐसा जीवात्मा जो विशुद्ध हो गया है, मतलब विशुद्ध मतलब शुद्ध से भी ऊपर विशुद्ध तत्व है, मतलब पूर्ण रूपेण सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वो आनंद और तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त करता है। तब वो भगवान की संगति प्राप्त करने की पूर्णता उसके अंदर आती है। जब पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को वो शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर कर लेता है, तब वो भगवान की संगति पाने की उसके अंदर योग्यता आती है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत में फिर से कभी आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर कभी नहीं आता है। एक बार जब भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेगा, भगवान की संगति प्राप्त कर लेगा, तो फिर से जीवात्मा इस भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ हो जाता है, और इस प्रकार वो फिर से कभी भौतिक जगत की तरफ आकृष्ट नहीं होता है। जब तक हमारा आकर्षण भगवान से नहीं होगा, तब तक हमारा भौतिक आकर्षण घटेगा नहीं। ठीक है ना? तो भौतिक आकर्षण घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का सानिध्य करना पड़ेगा। भगवान का सानिध्य तभी होगा जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करेंगे, और धीरे धीरे जो है दिव्य गुणों का विकास करेंगे, तब जाकर हम भगवान के सानिध्य में आएंगे, संपर्क में आएंगे। बोलते हैं, हे महाराजा परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है, वह वेदों के कथनानुसार है, और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा जी द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने से उनसे प्रसन्न हुए थे। तो ये जो ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है। वेदों का परिपक्व फल क्या है? श्रीमद् भागवतम है। वेदों में जो शुद्ध ज्ञान दिया गया, उसमें सब प्रकार के ज्ञान दिए गए, मिश्रित ज्ञान और पूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो व्यास देव ने शुद्ध ज्ञान जो था, वेदों का परिपक्व फल जो श्रीमद् भागवतम है, तो उसमें से जो शुद्ध ज्ञान था, जो भगवान का ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने कंपाइल किया श्रीमद् भागवतम में। बोले, हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपको आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है, वह वेदों के कथनानुसार और वही कथनानुसार है, और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने से उनसे प्रसन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि का क्रिएशन हुआ, तो ब्रह्मा जी पहले पुरुष हैं जो भगवान की नाभि कमल से प्रकट होते हैं।
और फिर ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से प्रकट हुए, उस कारणाड़ो समुद्र के जल के नीचे भगवान विष्णु लेटे हुए थे। उनके नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो चारों तरफ कारणाड़ो समुद्र में जल भरा हुआ है, चारों तरफ जल से जलमग्न है। उसमें एक कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी प्रकटित होते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस कमल पर मैं कैसे आ गया। फिर वो, अब उनको पता नहीं लग रहा था मैं करूं क्या। तो कमल की डंडी पकड़ के नीचे उतरते, नीचे कुछ फाउंडेशन पता नहीं लगता कि कमल कहाँ से निकला हुआ है, क्योंकि भगवान गर्भोदक सागर के सबसे निचले भाग में शयन कर रहे थे। तब वो क्या करते हैं, डंडी पकड़ के ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, कभी नीचे। तो वो परेशान हो गए कि आखिर चारों तरफ जल भरा है, मैं इस कमल पर आया कैसे और मैं करूं क्या। अब मान लो चारों तरफ जल से जल भरा हो और बीच में कोई पॉट हो, बर्तन हो, उस पर आपको बैठा दिया जाए, और दूर दूर तक कुछ दिखे ना, कोई मनुष्य नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, चारों तरफ जल ही जल। तो उस समय स्थिति क्या हो, वही स्थिति ब्रह्मा जी की थी। तो उनको आवाज सुनाई दिया, त और प, तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या शुरू किया और गायत्री मंत्र का जाप किया, ब्रह्म गायत्री मंत्र। इसीलिए उसको ब्रह्म गायत्री मंत्र, कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ही इस मंत्र का जाप किया था। तो उस गायत्री मंत्र के जाप से इनको क्या हुआ, भगवान नारायण के दर्शन हुए। और भगवान नारायण ने इनको आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण शुरू करिए। तो इन्होंने प्रजापतियों को उत्पन्न किया पहले, अपने शरीर से चार कुमारों को प्रकटित किया। चारों कुमार जो है ब्रह्मचारी बन गए। फिर नारद मुनि, ऐसे बहुत सारे ऋषि महात्मा प्रकट हुए, सप्त ऋषि प्रकट हुए। तो सबने विवाह करने से मना कर दिया। तो भगवान ने फिर, ब्रह्मा जी ने फिर शत्रुपा और मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और स्त्री पुरुष में आप आपस में आकर्षण बनाया, जिसके संसर्ग से जो है सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। उससे पहले जो भी बच्चे अपने शरीर से उन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी ने अपने तेज से, वो सारे ब्रह्मचारी बन गए। और भगवान का आदेश था कि तुम आप सृष्टि का क्रिएशन शुरू करिए। तो कैसे क्रिएशन होता, तो इसलिए उन्होंने शत्रुपा और स्वयंभू मनु को प्रकटित किया अपने शरीर से। फिर उनसे फिर प्रजापति उत्पन्न हुए और इस तरह से सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। आगे बता रहा कि जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। क्या बता रहे हैं कि जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अन्य कल्याणकारी साधन नहीं है। मोक्ष क्या है भक्तों के लिए, भगवान का की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना ही भक्तों के लिए मोक्ष है। मोक्ष मतलब पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके भगवान की प्रेममयी सेवा में अपनी चेतना को इंगेज करना ही मोक्ष कहलाता है भक्तों के लिए। और भौतिकतावादी संसार में मोक्ष का मतलब होता है कि पाप कर्मों से छूट जाना। लेकिन पाप कर्मों से छूट कर जब तक हम भगवान की भक्ति को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कहाँ। और जो मान लो कि कोई सेवा हम छोड़ते हैं भौतिक संसार की, पाप कर्मों के करने की सेवा छोड़कर जब हम आध्यात्मिक सेवा में एंगेज होंगे, तभी तो हम वास्तविक चीजों को जान पाएंगे और अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर पाएंगे। कि एक चीज छूटा भौतिक संसार, तो हमें आध्यात्मिक संसार मिला। तब क्या होता है, व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। आगे बता रहे हैं, महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति सर्वेक्षण कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। देखो क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी, महापुरुष हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रथम जीव हैं, और उन्होंने ही पूरे सृष्टि को का क्रिएशन किया है। उनका रियलाइजेशन क्या है कि उन्होंने जब ध्यान पूर्वक और अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया, तो इसकी भली बात समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। धर्मों की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाए, आकर्षण उत्पन्न हो जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने वेदों की शिक्षा दी थी। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया था, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की तरफ उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह जिज्ञासा की थी कि वेदों का 3 बार अध्ययन किया जाए, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी इंद्रियों का केंद्रित रखा, और सारी विधि
कि सम्यक परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। तो ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, और 3 बार अध्ययन करने के बाद उनको निचोड़ क्या मिला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदू धर्म में, उसका सबका सार क्या है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध और अनन्य भक्त बन जाए, अन्य किसी का भक्त नहीं, बस मात्र कृष्ण की भक्ति। इस तरह वह धार्मिक सिद्धांत की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेगा। आगे बताया कि भगवत गीता का अंतिम उद्देश्य भी यही है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य हैं, और जो इस निर्णय के विरुद्ध होता है वे वेद वादरता लोग हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध अनन्य भक्त बनने की समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। और जब हम सर्वोच्च सिद्धि चाहते हैं तो शुद्ध अनन्य भक्त बनना पड़ेगा भगवान के, तब जाकर हमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। बता रहे हैं भगवत गीता का अंतिम उद्देश्य भी यही है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्यता है, और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वह वेद वादरता लोग हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। तो बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनने की समस्त धार्मिक सिद्धांतों को की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता का अंतिम उद्देश्य भी यही है कि जिसे स्वयं भगवान ने दिया है। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है, जो इस निर्णय के विरुद्ध है कि वे वेद वादरत लोग हैं, जो कि भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है कि इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो बता रहे हैं कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक जीव के साथ एक उपस्थित एक नित्य संबंध है, और जब हम देखते हैं कि बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस जगत का अनुभव होता है और उसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो बता रहे हैं कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है। आत्मा के रूप में हर जीवात्मा के अंदर भगवान का निवास है, भगवान उपस्थित होते हैं। और जब हम देखते हैं कि बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है कि इसकी परिकल्पना की तुष्टि होती है। बता रहे हैं जन सामान्य का यह एक आम तर्क तर्क होता है कि चूंकि भगवान हमारे आंखों से के सामने नहीं आते हैं तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया जा रहा है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में शाश्वत हो लेता है तो भगवत कृपा से उसकी अनुभूति होती है। और इस प्रकार भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान पर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान से पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशित है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अनुभव कर पाना कठिन होता है। तो बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव ये था कि मनुष्य तर्क वितर्क तथा अनुभव द्वारा किस प्रकार परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारे वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उसकी अनुभूति होती है। तो देखो भगवान को का दर्शन पाने के लिए हमें दिव्यता चाहिए हर अंगों में, हर इंद्रियों में। बिना दिव्यता आए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव कर सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान
जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। कि तर्क और अनुभूति से परमेश्वर का अनुभव नहीं किया जा सकता है। उनको उनका दर्शन पाने के लिए हमें दिव्य प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी। प्रेममयी सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है, तो भगवत कृपा से उसकी अनुभूति होती है, और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव प्रत्येक स्थान पर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे तो वो विद्यमान रहता है, या कोई या उसे एक आकार नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होता है कि हाथ पांव सिर बाल और अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश हैं, किंतु हाथ पांव और सिर फिर भी इंद्रिया इत्यादि से उससे आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी माया को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उसे विलग कर सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जीव हम चाहे मनुष्य हो या पशु, वह दृष्टा है और वह खुद के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। अतः दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है, वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता है। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर है जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के द्वारा के रूप में प्रदान की जाती है। हमारी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार बता रहा है कि जो है हमारी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है। ज्ञान इंद्रियां पांच हैं: श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद और गंध। तब कर्मेंद्रियां भी पांच प्रकार की हैं: हाथ पांव, वाणी, मल और निकासी अंग तथा जनेन्द्रिय। हमारी तीन सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। ये कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। यह सभी यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय प्राकृतिक शक्तियों के असीम संयोगों के प्रतिकूल है, क्योंकि इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के मामले में स्वतंत्र नहीं होता। और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है वह आत्मा है, और हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्ध अवस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है कि कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने पर और चलने की शक्ति विकसित हो जाती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण होती है। आगे इसमें बता रहा है कि जो है, हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। श्री सुखदेव गोस्वामी इस भौतिक बताने कि इस सुखदेव गोस्वामी से श्लोक में तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ साधन नहीं है। भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन भी नहीं है। इस प्रकार भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम से भक्ति योग का अभ्यास किया जा सकता है। ये नौ प्रमाणिक विधियां हैं जिससे निष्ठावान भक्त केवल सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन नौ विधियों में से पहली विधि द्वारा श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो सकती है। और केवल श्रवण के लिए जो समूचा वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा है, जिसे व्यास देव जैसे भक्त ने जो स्वीकार किया है, चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं, अतः उनका श्रवण और कीर्तन सर्वत्र और सदैव विद्यमान होना चाहिए। यह मनुष्य की विशिष्ट कर्तव्य है कि जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त हो जाता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह एक मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु लेकिन जो बताया कि मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का व्यस्त हो जाता है, कोई यंत्र बुरा नहीं होता, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र मानव सभ्यता के स्तर से में त्वरित ह्रास ला सकता है। देखो, मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित जो न्यूज होता है, चाहे बहुत सारी चीजें होती हैं, जो व्यक्ति उसको सुनने का अभ्यस्त है वो कोई जो है भगवान की भक्ति के विषय में सुनने को अभ्यस्त नहीं होगा। ठीक है ना, बता रहे कि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के द्वारा प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला सकता है। यहाँ पर यह कहा गया कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, आगे 37वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।